राखी का त्योहार आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः सौगात देने के लिए तैयार है अपनी बहनों को। और अपनी बहनें यहाँ पर जो उपस्थित हैं वे अभी भी यहाँ से ही राखी दे रही हैं। अभी से ही राखी का त्योहार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने मनाने की तैयारी कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों से राखी एकत्रित कर रहे हैं, पत्र एकत्रित कर रहे हैं। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों को तोहफा देने का ऐलान किया है। आज जबलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की तमाम बहनों के साथ मुख्यमंत्री जी ने सम्मेलन के माध्यम से वार्ता की और राखी बंधवाई और तमाम घोषणाएं भी साथ में की। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से तोहफे बहनों को रक्षाबंधन से पहले दिए गए हैं। भले ही ये किसी एक राज्य की बात हो, लेकिन सभी राज्य की बहनों को, पूरे देश की बहनों को यह जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर राज्य का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। सावन के महीना में सक्का भैया आता है, बहन को लेवा ले जाता है, राखी बंधवाता है और उसके बाद साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसे देगा। देता कि नहीं देता? मैं भी तो भाई हूं, मेरा कोई फर्ज है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, फर्ज है कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री है तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन एक बार और आई मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। कि केवल धागा नहीं है, ये प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का मजबूत बंधन है राखी। भाई बहन के प्यार का मजबूत बंधन है राखी। और इस राखी के कच्चे धागे की कसम, जब तक तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं पहुंच देता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। अरे बेटा बेटी दौड़ के आ गया और माँ की साड़ू का पल्ला पकड़ के कहा, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दो। अब दिल में इच्छा होती कि खिला दूं बेटी को, बेटे को। पैसा नहीं होते तो तकलीफ होती कि नहीं होती? माँ फिराक दिला दे तो बोले इच्छा होती कि नहीं कि बेटी को फिराक दिला दूं, बेटे को शर्ट दिला दूं। माँ किताब दिला दे। कोई छोटी मोटी बीमारी, बुखार खांसी हो गया तो इच्छा होती है कि इलाज तुरंत करा दूं, दूध पिला दूं, सब्जी खिला दूं, फल खिला दूं। बताओ इच्छा होती है कि नहीं? लेकिन जब पैसा नहीं होते तो बताओ आत्मा दुखती है कि नहीं? क्या दिल से बताओ, आत्मा दुखती है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? मजबूर महसूस करते हैं कि नहीं? और इसलिए बहनों, मन में यह विचार आया कि शिवराज तुम कहते हो मेरा परिवार है, तो बहन के भैया तो तुम भी हो, हूं कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? और जोर से बताओ। सावन के महीना में सक्का भैया आता है, बहन को लेवा ले जाता है, राखी बंधवाता है और उसके बाद साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसे देगा। देता कि नहीं देता? मैं भी तो भाई हूं, मेरा कोई फर्ज है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, फर्ज है कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री है तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन एक बार और आई मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए एक दिन सोचते 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 रात भर जगा मैं, और फिर मेरे दिमाग में बात आई कि और कोई चीज मत दो, सीधे 1000 रुपया अपनी बहनों के खाते में डाल दो। हर महीना 1000 डाल दो तो बहनों की समस्या हल हो जाएगी। ताली जोर से बजाओ, खुश हो तो। कोई भाषण नहीं, अपनी बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है। अच्छा ये बताओ बहनों, 1000 रुपया आने के बाद जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं आया? जोर से बताओ, सब आया कि नहीं आया? सासू जी भी अब प्रेम से बोलती होगी, बहू आ गए कि नहीं पैसा? बोलो सही बात है कि नहीं? और पतिदेव भी अब ज्यादा प्रेम से बोलते होंगे, बब्बू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? बोले पैसा। मेरी बहनों ये सच्चाई है। देखो, पैसा सम्मान बढ़ाता है, सही बात है कि नहीं? और ये सुनो बहनों, ये पैसा नहीं दिया मैंने, तुम्हें सम्मान दिया है मेरी बहनों, तुम्हें मान दिया है, तुम्हें इज्जत देने का काम किया। ये मेरी बहनों का सम्मान है। और मेरी बहनों, तुम इस सम्मान की हकदार हो, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारा भी तो हक है। क्यों ऐसी नौबत आए कि महिला की आंखों में हमेशा आंसू रहे, घुट घुट के जिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी ना कर पाए? क्यों ऐसा दिन आना चाहिए, मुझे बताओ। और इसलिए इन परिस्थिति को हमने बदलने की कोशिश की है। और मेरी बहनों,
बहनें भी मेरी कम नहीं है। कितनी है पता है? अरे कितनी बहनें हैं मेरी? 1.25 करोड़। कितनी है? कितना भाग्यशाली भैया हूं। मेरे जैसा दुनिया में कौन भाई होगा जिसको 1.25 करोड़ बहनों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। 1.25 करोड़ बहनों का, और जुड़ती जा रही है। अभी 21 से 23 वाली भी जुड़ गई, ट्रैक्टर वाली बहनें भी जुड़ गई, 6-7 लाख और जुड़ गई, और कोई रह गई होगी तो बाद में भी पोर्टल खोलूंगा। और सुनो मेरी बहन, तुमने ये राखी बांधी है। अब मेरी बहन मां से राखी दिखा रही, बांधना है। अब जितनी हो सकती है बंधवाऊंगा मेरी बहनों, लेकिन ये मानना कि हर बहन ने मुझे राखी बांधी। ये राखी केवल धागा नहीं है, ये प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का मजबूत बंधन है। राखी भाई बहन के प्यार का मजबूत बंधन है राखी। और इस राखी के कच्चे धागे की कसम, जब तक तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं पहुंच देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। बहनों की जिंदगी बदलनी है, और इसलिए केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगी लाडली बहना। पैसे ये जुगाड़ रहा हूं, क्योंकि अभी 1000 देने के लिए 15,000 करोड़ डालना पड़ता है। कितने डालना पड़ता है? अरे जोर से बताओ, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही नहीं रहे हो। जोर से बताओ, 15,000 करोड़, जोर से बताओ। और अब और बहनें जुड़ गई, लेकिन ये केवल एक नहीं रहेगा। पैसा इकट्ठे कर रहा हूं, व्यवस्थाएं कर रहा हूं। जैसे ही व्यवस्था होगी 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा, और फिर 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, और फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से 2250, 2250 से 2500, और 2500 से 2750, और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो। चैन तब मिलेगा, शांति तब मिलेगी जब 3000 रुपया हर महीना खाते में डालें। इस पे तो जोर से ताली बजा, तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए। और इतना पैसा देखो, आप सोच के देखो, अगर एक घर में 3 बहू है तो बड़ी मजली और छोटी तीनों के नाम आ रहे हैं। और अगर किसान परिवार है तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी 6000 साल दे रहे हैं। अब मैंने भी तय किया 6000 मैं भी दूंगा। पहले प्रधानमंत्री जी के 2000, फिर मामा के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000 किसान के खाते में आ रहे हैं हर 2 महीना में 2000 रुपया। तो लाडली बहना को भी मिल गए, किसान भैया को भी मिल गए। 3 बहन है तो बहू है तो 3 इनके और 3 उनके पति के, 6000। और लाडली लक्ष्मी हुई और कॉलेज में गई तो 12,500। और बूढ़ी अगर सासू माँ है तो उसकी पेंशन अलग, उसको भी बढ़ के करेंगे 1000। और उसके साथ फ्री में राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, फ्री में राशन। और एक बात और सुनना मेरी बहनों और भाइयों, हम यही नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम सरकार क्यों चला रहे हैं? आपकी भलाई के लिए। केवल कुर्सी पे बैठ के आनंद के लिए हम सरकार नहीं चला रहे, आपके भले के लिए हम सरकार चला रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। और इसलिए सुन लें, सब तय किया है हमने, अगर किसी गरीब के पास रहने की भी जगह नहीं है, छोटा परिवार था, बड़ा हो गया, 4 भैया 4 बहू हैं, उनके बेटा बेटी, तो रहने की जगह नहीं बची। और इसलिए अब तय किया है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे सब लोगों को फ्री में पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे, कोई बिना जमीन का नहीं रहेगा। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो रहने की जमीन, उस पर फिर मकान। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम आवास योजना में भी हमारे यहां 38 लाख मकान मिले हैं, लेकिन उस योजना से वंचित कई परिवार रह गए, तो वो कहते हमारा नाम ही नहीं है, आवास प्लस में भी नाम नहीं है। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक नई योजना हम बना रहे हैं कि जिनका नाम छूट गया है उनके लिए सीएम जन आवास योजना बना के हम उनके मकान भी बनाएंगे, कच्ची झोपड़ियां में नहीं रहने देंगे।